हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ में बी एवं सी बिंदुओं के बीच का विभवांतर विभवमापी के 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है। सी एवं डी बिंदुओं के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए जो कि के को एक्स से कितनी दूरी पर तार पर दबाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो के है उसको एक्स से कितनी दूरी पर तार पर दबाना होगा। ठीक है, ये बताना है हमें। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि विभव प्रवणता देखो क्या होती है। विभव प्रवणता, इसको अगर हम के से प्रदर्शित करें तो बराबर में होता है तार के सिरों पर विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर, मान लो इसको हमने वी बोला है, बट्टा में तार की जो संतुलन लंबाई, या तार की अगर पूरी बात करें तो तार की लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक बार के लिए एल बोल दिया है। तो यहां से वी का मान जो है के एल भी लिख सकते हैं हम। तो अब सवाल के मुख्य एल पे आ जाते हैं। तो हमें क्या बताया है कि 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है ना विभवमापी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो धारा इस सेल से निकल रही होगी, मान लो आई धारा है। ठीक है, तो ये धारा जो है यहाँ पर सी पर बटेगी नहीं, मतलब सीधी की सीधी जाती रहेगी ये धारा। ठीक है, क्योंकि संतुलित हो रहा है ना। संतुलित होने का मतलब क्या है कि अविक्षेप की स्थिति है, इस धारामापी में कोई भी धारा नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो पहले बी और सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल लेते हैं। चूंकि दोनों समांतर क्रम में है तो केवल देखो इतने इतने भाग को बनाते हैं, बी और सी के भाग को। तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, 10 ओम और 10 ओम के। ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे ना। तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध लगे हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। आर बराबर में दोनों को गुणा कर देते हैं, बट्टा में दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10 प्लस में 10 20 हो गया। तो 10 से 20 दो बार विभाजित होगा, फिर 2 से 10 5 बार विभाजित होगा, यानी 5 ओम आ गया इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर बीसी के सिरों पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा 5 ओम आ चुका है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं। यहाँ पर अब हमें पता है सी से धारा तो जा नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो 5 ओम आएगा बीसी का प्रतिरोध, फिर सी डी का प्रतिरोध 4 ओम, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इस सेल 6 वोल्ट के सेल के लिए आर बराबर 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है ना। तो ये तीनों प्रतिरोध क्या आ जाएंगे, हमारे श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो सीधे ही जुड़ जाते हैं। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में 4 प्लस में 1, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो इतना ओम आएगा, यानी कि कितना बन गया, ये 10 ओम बन गया। ठीक है, तो अब इसमें प्रवाहित जो धारा है आई, अगर हम उसका मान लिखें तो देखो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट, तो 6 बट्टा में हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। ठीक है, तो इतनी एम्पीयर आएगी धारा। तो इसका मान किसके बराबर, 3/5 एम्पीयर के बराबर आ गया धारा का मान। सही है। अब ये अगर धारा का मान आया है तो पहले तो अब बीसी के सिरों पर अगर हम जो विभवांतर है वो लिखें तो किसके बराबर आएगा, ओम के नियम से इसके सिरों पर तुल्य प्रतिरोध गुणा में धारा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 5 ओम। तो 5 गुणा में इसके सिरों पर धारा कितनी है, 3/5 एम्पीयर ये धारा आ रही है ना। तो 5 से 5 विभाजित हो गया तो 3 वोल्ट। ये आ गया हमारा बीसी के सिरों पर विभवांतर। सही है। फिर सी डी के सिरों पर अगर विभवांतर देखेंगे तो इसके लिए देखो सी डी के सिरों के लिए हमारे पास तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। तो 4 गुणा में इसमें धारा कितनी आ रही है, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखें तो 2.4 वोल्ट बनेगा इसका मान। सही है, यही बनेगा ना, बिल्कुल यहाँ पर यही मान बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर विभव प्रवणता से हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम वी बी सी का मान लिखें तो वो लिख सकते हैं, देखो वी बी सी का मान लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें संतुलन लंबाई 40 सेंटीमीटर दी हुई है ना। ठीक है, और विभव प्रवणता एक बार के लिए हमने के बोल दिया तो के गुणा में आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सही है। फिर देखो सी डी के लिए हमें क्या करना है, देखो सवाल में हमें निकालना क्या है कि सी एवं डी बिंदुओं के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए जो कि के को एक्स से कितनी दूरी पर तार पर दबाना होगा। यानी कि हमें सी डी के लिए तो संतुलन लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर के गुणा में इसकी संतुलन लंबाई एक बार के लिए एल मान ली हमने। ठीक है, तो वी बी सी बट्टा में वी सी डी, अगर इसका मान लिखेंगे के से तो के विभाजित हो जाएगा, तो 40 बट्टा में एल आ गया इसका मान। ठीक है, तो अब देखो वी बी सी बट्टा में वी सी डी के मान लिख लेते हैं, यानी 3/2.4 बराबर में आ गया 40/L। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 24 में यहाँ पे 30 बन जाएगा ना, मतलब ऊपर 30 बन गया। फिर यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे 10 बार और ये हो जाएगा 8 बार। फिर 2 से मतलब 10 जो है वो 40 को विभाजित कर देगा 4 बार। ठीक है,
तो हमारे एल का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8 × 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर में आएगी ये लंबाई। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।